सलाम पाकिस्तान। इस बुलेटिन में 24 के साथ UK 44 के नाजरीन को भी खुशामदीद कहेंगे। मैं हूँ हुदा शाह और मैं हूँ मोहम्मद एहसन। आप हमारे बुलेटिन YouTube पर बराह रास्त देख सकते हैं। सब्सक्राइब कीजिए youtube.com/24newshd। बुलेटिन का आगाज़ करें। सबसे पहले बात करें US इलेक्शन के हवाले से। सुपर पावर अमेरिका के इक़्तिदार की जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई। अगले 4 सालों के लिए व्हाइट हाउस का मकीन कौन होगा? डोनाल्ड ट्रंप और जो बाइडन के दरमियान कांटे का मुकाबला जारी है। 43 रियासतों का फैसला हो गया, सिर्फ 7 रियासतों से नताइज आना बाकी हैं। अब तक के नताइज में जो बाइडन 238 और ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं। नेवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन में बाइडन, पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में ट्रंप आगे हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप इंतखाबी नताइज आने से पहले ही बौखलाहट का शिकार हो गए हैं। धांधली का इल्जाम लगा दिया। ट्विटर पैगाम में कहा, गुज़िश्ता रात अहम रियासतों में सबकत हासिल थी, पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू हुई तो नताइज ही बदलने लगे। ट्रंप ने धांधली के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान कर दिया। डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बाइडन जीत के लिए पुरुमीद हैं। कहते हैं, लगता है हम जीत की वाज़े राह पर हैं, लेकिन जब तक तमाम वोटों की गिनती नहीं हो जाती हम आराम से नहीं बैठेंगे। अमरीकी सदारती इलेक्शन के नताइज से पहले गर्मा गर्मी दोनों उम्मीदवारों ट्रंप और जो बाइडन ने अपने अपने मजमे लगाकर अपनी अपनी जीत के दावे कर दिए। We feel good about where we are. We really do. We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. ट्रंप अपने खिताब में कुछ बौखलाहट का शिकार नजर आए। एक ही वक्त में 5 मुतजाद बातें कर डाली। ट्रंप का कहना था वो इलेक्शन जीत चुके हैं, यही सच है, अब हम जीत का जश्न मनाएंगे। We were getting ready to win this election. Frankly, we did win this election. We did win this election. साथ ही कहा, अमरीकी अवाम के साथ फ्रॉड हो रहा है। अचानक सब चीजें रुक गई हैं। इलेक्शन चोरी करने की कोशिश की जा रही है। We won states and all of a sudden I said, what happened to the election? It's off. And we have all these announcers saying, what happened? And then they said, oh, because you know what happened? They knew they couldn't win. डोनाल्ड ट्रंप ने जीत के जश्न के बाद इंतखाबी नताइज के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाने का ऐलान भी कर डाला। This is a very big moment. This is a major fraud in our nation. We want the law to be used in a proper manner. So we'll be going to the US Supreme Court. We want all voting to stop. इससे पहले डेमोक्रेटिक सदारती उम्मीदवार जो बाइडन ने कहा कि अपनी पोजीशन से मुतमईन है, उम्मीद है सदारती इंतखाबात जीत जाएंगे। But look, we feel good about where we are. We really do. Guys, we're going to win this. Thank you, thank you, thank you. सदर ट्रंप या जो बाइडन को सदारत संभालने के लिए 538 में से 270 इलेक्टोरल वोट्स की जरूरत है। इंतखाबात के सरकारी नताइज का ऐलान 14 दिसंबर को किया जाएगा। अमरीकी सेनेट के 35 अराकीन के इंतखाब के लिए भी डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला है। डेमोक्रेटिक्स 11 नशिस्तों पर जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार 17 नशिस्तों पर कामयाब हुए। डेमोक्रेटिक्स की नशिस्तें 46 जबकि रिपब्लिकन की नशिस्तें 47 हो गईं। 7 नशिस्तों पर नताइज का इंतजार है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स 185 नशिस्तों के साथ आगे हैं जबकि रिपब्लिकन 178 नशिस्तों के साथ पीछे हैं। अभी तक 72 नशिस्तों पर नताइज का इंतजार है। रियासतों के गवर्नर्स के हवाले से रिपब्लिकन की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। 11 रियासतों के गवर्नर्स के इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को 3 में कामयाबी मिली जबकि रिपब्लिकन के 8 रियासतों में उम्मीदवार गवर्नर मुंतखब हो गए, जिसके बाद रिपब्लिकन के गवर्नर्स की तादाद 27 जबकि डेमोक्रेट्स के गवर्नर्स की तादाद 23 हो गई है।
तो आपको बताएं कि अमेरिकी सेनेट के 35 अरकान के इंतखाब के लिए भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला है। डेमोक्रेट्स 11 नशिस्तों पर जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार 17 नशिस्तों पर कामयाब हुए हैं। डेमोक्रेट्स की नशिस्तें 46 जबकि रिपब्लिकन की नशिस्तें 47 हो गई हैं। 7 नशिस्तों पर नताइज का भी इंतजार है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स 185 नशिस्तों के साथ आगे हैं जबकि रिपब्लिकन 178 नशिस्तों के साथ पीछे हैं। अभी तक 72 नशिस्तों पर नताइज का इंतजार है। रियासतों के गवर्नर्स के हवाले से रिपब्लिकन की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई है। 11 रियासतों के गवर्नर्स के इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को 3 में कामयाबी मिली है जबकि रिपब्लिकन के 8 रियासतों में उम्मीदवार गवर्नर मुंतखब हो चुके हैं, जिसके बाद रिपब्लिकन के गवर्नर्स की तादाद 27 हो चुकी है जबकि डेमोक्रेट्स के गवर्नर्स की तादाद 23 हुई है। इस हवाले से आपको बता रहे हैं अमेरिकी सेनेट के 35 अरकान के इंतखाब के लिए डेमोक्रेटिक्स और रिपब्लिकन उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला है। डेमोक्रेटिक्स 11 नशिस्तों पर जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार 17 नशिस्तों पर कामयाब हुए। डेमोक्रेटिक्स की नशिस्तें 46 जबकि रिपब्लिकन की नशिस्तें 47 हो गईं। 7 नशिस्तों पर नताइज का इंतजार है। अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेटिक्स 185 नशिस्तों के साथ आगे जबकि रिपब्लिकन 178 नशिस्तों के साथ पीछे हैं। अभी तक 72 नशिस्तों पर नताइज का इंतजार है। रियासतों के गवर्नर्स के हवाले से रिपब्लिकन की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई। 11 रियासतों के गवर्नर्स के इंतखाबात में डेमोक्रेटिक्स को 3 में कामयाबी मिली जबकि रिपब्लिकन के 8 रियासतों में उम्मीदवार गवर्नर मुंतखब हो गए, जिसके बाद रिपब्लिकन के गवर्नर्स की तादाद 27 जबकि डेमोक्रेटिक्स के गवर्नर की तादाद 23 हो चुकी है। बड़ा मुकाबला जारी है इस वक्त अमेरिका में और जो बाइडन 238 के साथ पहले नंबर पे हैं और डोनाल्ड ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल करने में कामयाब हुए हैं। अभी भी कुछ रियासतों का फैसला आना बाकी है। इसके साथ साथ अगर अमेरिकी सेनेट की बात की जाए तो 35 अरकान के इंतखाब के लिए भी डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन उम्मीदवारों में कड़ा मुकाबला देखा जा रहा है। डेमोक्रेट्स 11 नशिस्तों पर है जबकि रिपब्लिकन उम्मीदवार 17 नशिस्तों पर कामयाब हो चुके हैं। सेनेट में रिपब्लिकन उम्मीदवार जो हैं वो बाजी ले गए हैं और डेमोक्रेट्स की नशिस्तें 46 जबकि रिपब्लिकन की नशिस्तें 47 हो चुकी हैं और 7 नशिस्तों पर अभी नताइज का इंतजार किया जा रहा है। अमेरिकी ऐवान नुमाइंदगान में डेमोक्रेट्स 185 नशिस्तों के साथ आगे हैं जबकि रिपब्लिकन 178 नशिस्तों के साथ पीछे हैं और अभी तक सिर्फ 72 नशिस्तों पर नताइज का इंतजार भी किया जा रहा है। रियासतों के गवर्नर्स की बात की जाए तो उस हवाले से रिपब्लिकन की पोजीशन मजीद मजबूत हो गई है। 11 रियासतों के गवर्नर्स के इंतखाबात में डेमोक्रेट्स को सिर्फ 3 में कामयाबी मिली है जबकि रिपब्लिकन के 8 रियासतों में उम्मीदवार गवर्नर्स मुंतखब हो गए हैं, जिसके बाद रिपब्लिकन के गवर्नर्स की तादाद 27 है और डेमोक्रेट्स के गवर्नर्स की तादाद 23 हो गई है। सुपर पावर अमेरिका के इक़्तिदार की जंग फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। जो बाइडन 238 और ट्रंप 213 इलेक्टोरल वोट हासिल कर चुके हैं जबकि नेवादा, विस्कॉन्सिन, मिशिगन में बाइडन आगे हैं जबकि पेंसिल्वेनिया, नॉर्थ कैरोलिना, जॉर्जिया और अलास्का में ट्रंप आगे हैं। इसी पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं यासिर फेरोज, तज्जियाकार है वाशिंगटन डीसी से। सर बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। एक कांटे का मुकाबला देखा जा रहा है जो बाइडन और डोनाल्ड ट्रंप के दरमियान। अभी तक के वोट जो हैं वो इलेक्टोरल वोट जो है जो बाइडन ने सबसे ज्यादा हासिल किए हैं, क्या माहौल है इस वक्त वहां पे और आपको क्या लग रहा है? देखिए, अब इक्वेशन जो है वो बिल्कुल सीधी हो गई है। अगर समझना चाहें 238 जो बाइडन के पास वोट मौजूद है, उन्हें 270 के हिस्से तक पहुंचना है। तो अब सूरत हाल ये है कि अगर वो विस्कॉन्सिन की 10 सीटें, मिशिगन की 16 सीटें और अगर मिशिगन की 16 और अगर वो नेवाडा की 6 नशिस्तें जीत जाते हैं तो वो 270 के हिस्से तक पहुंच जाएंगे। और इसके अलावा अगर वो नॉर्थ कैरोलिना में भी, जिसमें फिल वक्त डोनाल्ड ट्रंप आगे, अगर वो उसे भी हासिल कर लेते हैं तो वो बआसानी इस 270 के हदफ को पहुंचते हुए व्हाइट हाउस पर अपनी हुक्मरानी जमा सकते हैं।
अच्छा यासिर, ये भी बताइएगा जो अब जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है, ब्लैक लाइव्स मैटर पर भी एहतजाज शुरू आज भी हो रहा था और इससे पहले भी होता रहा है, जबकि कोरोना के हवाले से जो डोनाल्ड ट्रंप की पॉलिसी थी उस पर भी काफ़ी तनकीद होती रही है। अमेरिका में खासी तनकीद का उनको सामना करना पड़ा। तो जो अभी मजीद रिजल्ट आने हैं जिनका भी इंतज़ार है, तो क्या आप देख रहे हैं जो रिजल्ट आए हैं, जो आने हैं, तो कितना फ़र्क पड़ेगा इस तमाम तर पॉलिसीज़ के हवाले से उनके इंतखाबी नताइज पर? देखिए, यहाँ पर डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी जीत का ऐलान और जो तवक्को जाहिर की, वो जो उनकी फिगर थी, वो कल जो इन पर्सन वोट डले हैं उसको देखते हुए अमेरिकी सदर ने ऐलान कर दिया कि मैं आ गया हूँ। लेकिन जब सूरत हाल वाज़े हुई, अर्ली वोटिंग की और जो मेल के जरिए जो वोट डाले गए, उसके बाद जब अमेरिकी सदर ने देखा कि उनके हाथ से बारी जा रही है तो उन्हें तशवीश का वो शिकार हुए और उन्होंने फौरी ऐलान किया कि हमारे हाथ से वोट छिन रहे हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि पहले हम रियासतों में आगे थे और अब कुछ घंटे बाद जो है वो हम पीछे हो गए। ठीक है, यासिर फिरोज तजियाकार वाशिंगटन डीसी से हमारे साथ मौजूद थे। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। अमेरिकी इंतखाबात में 3 मुसलमान खवातीन भी जीत गई हैं। राशिदा तलेबीब और इल्हान उमर डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर रुकन कांग्रेस बन चुकी हैं, जबकि फ़लस्तीनी निजात खातून ईमान जोजे भी रुकने कांग्रेस मुंतखब हो गई हैं। राशिदा तलीब और इल्हान उमर 2018 में भी कांग्रेस की रुकन मुंतखब हुई थी। राशिदा तलीब ने रियासत मिशिगन डिस्ट्रिक्ट 13 से 66.5 वोट हासिल किए। उन्हें 78,958 वोट मिले, जबकि शुमाली नयाद अमरीकी इल्हान उमर रियासत मिनीसोटा के डिस्ट्रिक्ट 5 से 64.6 वोट हासिल करके कामयाब हुई हैं। उन्होंने 2,52,939 वोट हासिल किए। तो आपको बताएं कि अमरीकी इंतखाबात में 3 मुसलमान खवातीन भी जीत गई हैं, जिनमें राशिदा तलीब और इल्हान उमर डेमोक्रेटिक पार्टी के टिकट पर रुकने कांग्रेस बन गई हैं, जबकि फ़लस्तीनी निजात खातून ईमान जोजे भी रुकने कांग्रेस मुंतखब हो चुकी हैं। राशिदा तलीब और इल्हान उमर 2018 में भी कांग्रेस की रुकन मुंतखब हुई थी। राशिदा तलीब ने रियासत मिशिगन डिस्ट्रिक्ट 13 से 66.5% वोट हासिल किए हैं। अमेरिका में ब्लैक लाइव्स मैटर के एहतजाजी मुजाहरे एक बार फिर शुरू हो गए हैं। मुजाहिरीन का कहना है कि इलेक्शन नताइज से कतई नज़र नस्ली इम्तियाज के खिलाफ एहतजाज जारी रहेगा। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। अमेरिका के सदारती इलेक्शन के नताइज आने के साथ ही ब्लैक लाइव्स मैटर ने एक बार फिर एहतजाजी मुजाहिरों का आगाज कर दिया। व्हाइट हाउस से चंद फासले पर ब्लैक लाइव्स मैटर के 1000 से जायद मुजाहिरीन ने सदर ट्रंप के खिलाफ मुजाहिरा किया। वाशिंगटन के डाउनटाउन में सैकड़ों अफराद ने मार्च किया और ट्रैफिक ब्लॉक करके आतिशबाजी भी की गई। मुजाहिरीन ने बड़े बड़े बैनर्स उठा रखे थे जिन पर ट्रंप मुखालिफ नारे दर्ज थे। मुजाहिरीन ने पोर्टलैंड और ओरिगन समेत दीगर मकामात पर ट्रंप मुखालिफ रैलियां निकाली। मुजाहिरीन का कहना था सदारती इंतखाबात के जो भी नताइज सामने आए वो नस्ली इम्तियाज के खिलाफ अपना एहतजाज जारी रखेंगे। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के बेटे ट्रंप जूनियर ने अपने ट्वीट में मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा जाहिर कर दिया। ट्रंप जूनियर ने ट्वीट में दुनिया का नक्शा लगाया और बताया कि पूरी दुनिया उनके वालिद डोनाल्ड ट्रंप की हामी है। नक्शे में मकबूजा कश्मीर को मुतनाज़ इलाका जाहिर करने के बजाय उसे पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया। हुकूमत ने पाकिस्तान का ये नक्शा कुछ अरसा पहले ही जारी किया था। दूसरी जानिब मारूफ अमरीकी कॉमेडियन जेरेमी मैकलिन ने नक्शे में मकबूजा कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाने पर ट्रंप जूनियर का शुक्रिया अदा किया है। जेरेमी ने ट्वीट किया है कि जम्मू कश्मीर को पाकिस्तान में शामिल करने पर मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। फेसबुक और ट्विटर ने अमरीकी इंतखाबात के हवाले से गलत और बेबुनियाद मालूमात फैलाने वाले दर्जनों अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। ट्विटर ने इलेक्शन चुराने का इल्ज़ाम लगाने पर सदर डोनाल्ड ट्रंप की ट्वीट भी हटा दी। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक अकाउंट्स और न्यूज़ पेज बंद करने से पहले इंतबाह जारी किया गया था, मगर पेजेस ने गलत मालूमात को फैलाने का सिलसिला जारी रखा, जिस वजह से उन्हें ब्लॉक किया गया।
सिर्फ ट्विटर पर बंद किए गए पेजेस के फॉलोअर्स की तादाद 1 लाख थी। फेसबुक और ट्विटर ने अमरीकी इंतखाबात के हवाले से गलत और बेबुनियाद मालूमात फैलाने वाले दर्जनों अकाउंट्स बंद कर दिए हैं। ट्विटर ने इलेक्शन चुराने का इल्ज़ाम लगाने पर सदर ट्रंप की ट्वीट भी हटा दी। अमरीकी न्यूज़ एजेंसी राइटर्स के मुताबिक अकाउंट्स और न्यूज़ पेज बंद करने से पहले इंतबा जारी किया गया था, मगर पेजेस ने गलत मालूमात को फैलाने का सिलसिला जारी रखा, जिस वजह से उन्हें ब्लॉक किया गया। सिर्फ ट्विटर की बात की जाए तो उस पर बंद किए गए पेजेस के फॉलोअर्स की तादाद 1 लाख थी। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का कहना है कि आज अवाम तारीखी बेरोजगारी और महंगाई का सामना कर रहे हैं। गिलगित बल्तिस्तान की हकूक में इजाफा पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ। पीपल्स पार्टी ने खवातीन को भी रोजगार दिलाया। वस्तूर में कॉर्नर मीटिंग से खिताब कर रहे थे। आजकल पाकिस्तान तारीखी महंगाई का मुकाबला कर रही है, तारीखी गुर्बत का मुकाबला कर रही है, तारीखी बेरोजगारी का मुकाबला कर रही है। और आप सब जानते हो कि पाकिस्तान भर में एक ही जमात है जो महंगाई का मुकाबला कर सकती है, जो गुर्बत का मुकाबला कर सकती है, जो बेरोजगारी का मुकाबला कर सकती है, और वो सिर्फ और सिर्फ आपकी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के हुकूक में इजाफा हुआ है, वो सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दौर में हुआ है। जो हमारे औरतें हैं, खवातीन हैं, उनको भी रोजगार दिलवाए, चाहे वो लेडी हेल्थ वर्कर्स की सूरत में हो या लेडी पुलिस ऑफिसर्स की सूरत में हो या सबसे पहले वुमेन्स बैंक की सूरत में हो। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने गिलगित बल्तिस्तान के अवाम की खिदमत की, रोजगार दिलवाए, मुआशी तरक्की दिलवाए। गंदम की इमदादी कीमत बढ़ाने के लिए पंजाब भर के किसान लाहौर की सड़कों पर 2 दिन खार होते रहे। एहतजाज करने वाले किसानों के साथ सियासी जमातों की यकजहती सिर्फ जुबानी कलामी ही रही। लाठीचार्ज और पकड़ धकड़ के बाद बेयारो मददगार किसान हुकूमत के साथ मुज़ाकरात पर मजबूर हुए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जस्टिस याहिया आफरीदी के बाद जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मकबूल बाकिर ने भी जस्टिस काजी फाइज ईसा के खिलाफ रेफरेंस को बेबुनियाद और बदनीयती पर मबनी करार दे दिया। जज के बारे में तफसीलात गैर कानूनी तरीके से हासिल की गई। जज को गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश की गई। तीनों जजेस ने इख्तलाफी नोट में लिखा कि सदर ने रेफरेंस भेजने से पहले दिमाग का इस्तेमाल नहीं किया। बरतानवी हाई कमीशन के 5 रुकनी वफ्द ने करतारपुर में बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे का दौरा किया। वफ्द ने करतारपुर राहदारी खोलने के पाकिस्तान के इकदाम को सराहा। वफ्द का कहना था कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। करतारपुर आकर बहुत खुशी महसूस हो रही है। बरतानवी हाई कमीशन के 5 रुकनी वफ्द ने करतारपुर में बाबा गुरु नानक के गुरुद्वारे का दौरा किया और वफ्द ने करतारपुर राहदारी खोलने के पाकिस्तान के इकदाम को सराहा। जबकि इस मौके पर वफ्द का कहना था कि पाकिस्तान में तमाम अक़लियतों को मुकम्मल मजहबी आज़ादी हासिल है। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। रावलपिंडी छावनी के तरक्याती कामों से भी आगाह किया गया। आर्मी चीफ का कहना था कि पाक फौज LOC के अवाम का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाएगी। भारतीय फौज LOC पर आबादी को जानबूझकर निशाना बना रही है। LOC के दोनों अतराफ बसने वाले कश्मीरियों की जुर्रत को सराहते हैं। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा ने कोर हेडक्वार्टर्स रावलपिंडी का दौरा किया। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ को LOC की ताज़ा सूरत हाल और फॉर्मेशंस की ऑपरेशनल तैयारियों पर ब्रीफिंग दी गई। फेडरेशन चैम्बर ऑफ पाकिस्तान में बरसर इक़दार ग्रुप में इख्तलाफात हो गए। सीनियर वाइस चेयरमैन मियां जाहिद हुसैन ने इस्तीफ़ा दे दिया। कहते हैं ओहदे के मुताबिक इज्जत नहीं मिली। पॉलिसी और फैसला साजी में शामिल नहीं किया जाता बल्कि फैसले सुनाए जाते हैं, इसलिए वो सीनियर नायब सदर फेडरेशन चैम्बर ऑफ पाकिस्तान और बिजनेसमैन पैनल ग्रुप की रुकनियत से भी मुस्ताफ़ी हो रहे हैं। आपको बताएं कि फेडरेशन चैम्बर ऑफ पाकिस्तान में बरसर इक़्तिदार ग्रुप में इख्तलाफात पैदा हो गए। खबर है फैसलाबाद से, जहां पर जजेस और वकला के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच हुआ। सेशन जज
एडिशनल सेशन जजेस, सीनियर सिविल जज समेत सीनियर वकला ने मैच में हिस्सा लिया। वकला ने जजेस की टीम को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। वकला की टीम ने 6 ओवर्स में 82 रन का हदफ हासिल कर लिया। फैसलाबाद में जजेस और वकला के दरमियान दोस्ताना क्रिकेट मैच हुआ। सुरों के सुल्तान उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने एक और एजाज़ अपने नाम कर लिया। राहत फ़तेह अली खान पहले पाकिस्तानी फनकार बन गए जिनके यूट्यूब पर 50 लाख सब्सक्राइबर्स हो गए हैं। राहत फ़तेह अली खान ने कामयाबियों को ख़ानदान और टीम के नाम कर दिया। कहते हैं, मद्दाहों का बेहद मशकूर हूँ जो सोशल मीडिया पर गीतों को शोहरत और मकबूलियत की बुलंदियों तक पहुँचा देते हैं। राहत फ़तेह अली खान, सबसे पहले मैं अपने सब्सक्राइबर्स को बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तहे दिल से कि जिन्होंने हमें 5 मिलियन पर पहुंचाया। और इस चैनल पर आपके होते हुए हमने बहुत सारी चीजें सेलिब्रेट की हैं और खुशियां मनाई हैं और हर तरह के इवेंट्स जो है हमने आपके साथ शेयर किए हैं। सो नाउ व्यूअर्स, मैं केक काटने लगा हूं आप लोगों के साथ, एक सेलिब्रेशन करने लगा हूं मैं अपने 5 मिलियन सब्सक्राइबर्स होने के बाद आप लोगों के साथ फर्स्ट टाइम। Thank you very much. इस बुलेटिन से